लगातार आप देखेंगे इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है और कोई मेजर्स या कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं आ रही है कि क्यों ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और क्यों हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो भी कम होती हुई नजर आ रही है और इन चीजों का डायरेक्ट इंपैक्ट आता है मिडिल क्लास के ऊपर, क्योंकि जितना इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम मिडिल क्लास के लिए होती है। और ये चीज आप याद रखिए कि इन्फ्लेशन जो हमारा दिखाया जा रहा है उससे कई ज्यादा परसेंटेज है इन्फ्लेशन की, जो कि बहुत ज्यादा डिस्कस भी नहीं होती है। उसके ऊपर जीएसटी लगातार हर थोड़े दिन में कोई ना कोई बहाने से किसी ना किसी आइटम पे जीएसटी बढ़ा दिया जाता है। उसका क्या एक्सप्लेनेशन है कोई नहीं बता पाता है। अभी कल 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, उसमें भी जो यूज्ड कार हैं इंक्लूडिंग ईवीज उस पे जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। यानी कि अगर आप अपनी कार बेच रहे हैं तो उस पे जीएसटी अब लगेगा 18%, जो कि पहले 12% के आसपास लग रहा था। और अगर आप खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको वो बर्डन फेस करना पड़ेगा। और ऐसे ही धीरे धीरे करके जीएसटी का बर्डन आपके ऊपर पड़ता है, इन्फ्लेशन का बर्डन पड़ता है। इवन अभी एक क्लैरिफिकेशन भी आई है कल की मीटिंग में, जिसमें पॉपकॉर्न की भी अलग अलग कैटेगरीज बना दी गई है। सॉल्टेड पॉपकॉर्न है तो परसेंटेज एक जीएसटी लगेगा, कैरेमल वाला पॉपकॉर्न है तो 18% जीएसटी लगेगा, पैकेज्ड पॉपकॉर्न है तो 12% लगेगा। ऐसे करके अलग अलग जीएसटी के रेट्स यहां पर डिफाइन कर दिए गए हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन है, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं इंडिया में, यहां पर आप देखेंगे अभी रिसेंट जो इन्फ्लेशन थी 5.48% की थी। ये ऑफिशियल इन्फ्लेशन है तो आप समझ सकते हैं कि डेटा इससे ज्यादा ही एक्चुअल होगी। 6.21% अभी अक्टूबर में थी। यहां पर आप 2 महीने में देखेंगे 3.6 3.65 कम हुई थी। उससे पहले भी आप देखेंगे 7% तक चली गई थी, 6% 5%, 5-6% की नॉर्मल इन्फ्लेशन है। इतनी इन्फ्लेशन आता है तो कोई बात भी नहीं करता है कि इन्फ्लेशन क्यों इतनी ज्यादा आ रही है। उसका रीजन क्या है कि इन्फ्लेशन कम करने पे बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि कहां पर किस चीज को ढूंढकर टैक्स लगाया जाए, कहां पर टैक्स बढ़ाया जाए, कौन सी और वो आइटम्स है जो छूट गई हैं जहां पर टैक्स नहीं लगाए या जहां पर टैक्स ज्यादा लगाया जा सकता है। ओनली फोकस जो इस वक्त ये चल रहा है। दूसरी तरफ फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और यहां से जो 2-3 चीजें हैं उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है कि अगर इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट के पास एक ही तरीका है वसूली करने का, और वो है मिडिल क्लास। ऑलरेडी टैक्सेस जो है वो हमारे इंक्रीज किए गए। अभी जो रिसेंट बजट आया था उसमें जो कैपिटल गेन्स पे टैक्स था वो बढ़ाया गया था। मार्केट में जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वहां पर जीएसटी 18% के आसपास हो चुका है। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे, अगर हम बात करेंगे ओवरऑल जितनी जीएसटी की रेट्स हैं, सिर्फ 2012 की अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे जीएसटी रेट्स जो 2012 में लगी, एक लंबी लिस्ट है आइटम्स की जहां पर जीएसटी ओल्ड जीएसटी रेट से उसको बढ़ाकर नए इंक्रीज कर दिया गया। कहीं जगह 12 से 18, 5 से 18, 12 से 18 कई जगह आपको देखने को मिलेगा। कहीं जगह नहीं था और वहां पर लग गया है जीएसटी। इसके अलावा कुछ आइटम्स पे कम भी किया गया है, लेकिन मेजरली अगर आप देखेंगे एक लंबी लिस्ट है आइटम्स की जहां पर जीएसटी आपका लगते हुए नजर आ रहा है। तो जीएसटी एक ऐसी चीज, एक ऐसा जरिया बन गया है कि वहां पर जब मन करे 5% जीएसटी है उसको बढ़ाकर 12, 18, 28 किसी भी स्लैब रेट में बांट दिया जाता है। और यहां पर जो स्लैब रेट है वो 28% तक का चला जाता है। और अभी माना यह जा रहा है कि आने वाले कुछ टाइम पे एक और नया स्लैब इंट्रोड्यूस हो सकता है 35% का भी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत अभी यहां पर हो रही है कि एक तो हमारा जीएसटी के माध्यम से टैक्स बढ़ रहा है, इनकम टैक्स बढ़ रहा है, उसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस हमारे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती है बहुत ज्यादा। और ये इतने ज्यादा टैक्सेस क्यों लगाए जा रहे हैं, क्या रीजन है? ताकि गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आती है वो फ्रीबीज बांट सके, अपने जो वोट बैंक है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग अलग फ्रीबीज बांटे जा सके। किसी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर रहे हैं, किसी स्टेट में फ्री में एक सर्टेन पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं उनको कुछ पैसे दिए जा रहे हैं। तो वो सारी स्कीम्स रन करने के लिए लगातार टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो मिडिल क्लास है उस पे इस चीज का इंपैक्ट हो रहा है। और
सबसे ज्यादा जो यहां पर जीएसटी लगाने का पर्पस था वो था कि हमारे जो टैक्सेस हैं वो स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन जीएसटी लगाने के बाद भी हमारे जो टैक्सेस हैं वो स्टेबल नहीं हुए हैं बल्कि बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक गवर्नमेंट के पास एक तरीके से एक हथियार आ गया है जहां से वो जितना भी जीएसटी चाहे, जितना भी टैक्स चाहे किसी भी आइटम पे वो वसूल कर सकते हैं। और इस चीज के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है क्यों ये हो रहा है। एक ही रीजन है कि फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं, भर भर के बांटे जा रहे हैं। जहां पर भी गवर्नमेंट फॉर्म होनी होती है जिस भी स्टेट में, वहां पर एजेंडा में 5 6 10 फ्रीबीज होते हैं कि भाई ये बांटेंगे हम फ्री में, ये बांटेंगे। वो पैसा कहां से आता है? अल्टीमेटली वो पैसा मिडिल क्लास से लिया जाता है टैक्सेस के रूप में। एक तो डायरेक्ट टैक्स जहां पर लगातार टैक्सेस बढ़ गए थे, और अब जीएसटी का भी ये चीज हो गई है। तो ये चीजें कब से कंट्रोल होनी शुरू होगी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है इस वक्त मिडिल क्लास को। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मिडिल क्लास एक ऐसा क्लास है जहां पर कोई भी वोट बैंक पर्टिकुलरली नहीं है कि ये वोट बैंक है, हम इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो वोट नहीं मिलेंगे, इन्फ्लेशन जीडीपी नहीं बढ़ रहा है तो वोट नहीं मिलेंगे, टैक्स बढ़ जाएगा तो वोट नहीं मिलेंगे। तो इन मुद्दों पे वोटिंग नहीं होती है, इसलिए ये चीज दिक्कत आ रही है। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कुछ स्टेबिलिटी आए, कुछ फ्रीबीज बंद हो, तभी ये काम चल पाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक मार्केट के बढ़ाने से, स्टॉक मार्केट में वन साइडेड रिटर्न्स आने से इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है। ये गलतफहमी हमेशा से लोगों की रहती है कि स्टॉक मार्केट में अगर 20-25% की रिटर्न आ गई है किसी साल तो यानी कि देश की इकोनॉमी भी अच्छी हो रही है। इकोनॉमी डेफिनेटली गिर रही है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, जो लोग हैं वहां पर दिक्कत हो रही है। और अभी ऐसी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और कुछ सर्टेन आइटम्स है जो छूट गई हैं जहां पर जीएसटी के रेट बढ़ाए जाएंगे। तो आई होप आने वाले टाइम में सवाल पूछे जाने लगे करेक्ट कि जीएसटी के रेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, क्या गुनाह है जिसकी वजह से टैक्स का इंपोजिशन लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आई होप फ्यूचर में ये सारी चीजें कंप्लीटली ठीक होंगी और जो इन्फ्लेशन है उस पर भी बात होनी शुरू हो, और सिर्फ रिटर्न देख के स्टॉक मार्केट की कि कितनी रिटर्न है ये एस्टिमेट ना लगाया जाए कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है, जो कि इस वक्त नंबर्स में कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।